हमारे साथ हैं समाज सेविका अंजलि दमानिया जी, जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र के असेंबली सेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। मैम, फिलहाल महाराष्ट्र असेंबली सेशन खत्म हुआ है, लेकिन कई सारे मुद्दे, हर दिन एक नया कुछ देखने को मिलता था। कभी योगेश कदम के जो डांस बार थे उनके उस पर रेड हुई। माणिकराव कोकाटे जो कृषि मंत्री हैं वो रमी खेल रहे हैं। संजय गायकवाड़ हो, संजय राठौड़ हो, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत ही भयानक परिस्थिति हो रही है महाराष्ट्र की। और अभी फिलहाल सिर्फ लूट और लूट चालू है, चाहे वो ये नेताओं की हो चाहे ऑफिसर्स की हो। पूरी तरह से माने इतनी गंदी लेवल तक अब राजनीति गिर चुकी है कि अब लोगों को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज सारे महाराष्ट्र के लोगों को अपील की है कि वो एक लेटर मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है उनको लिखे कि अब हमें ये गुंडागिरी की जो राजनीति है वो नहीं चाहिए। अभी हम एक एक मंत्री का अगर देखेंगे, संजय शिरसाट जी थे, पहले उनका विट्स होटल की जो उन्होंने क्रोर्स में वो लेना 67 क्रोर्स में वो ले रहे थे, उसका खुलासा हुआ। एमआईडीसी लैंड का हुआ। उसके बाद पूरा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में 2000 करोड़ का कैसा फॉल्स टेंडरिंग उन्होंने किया, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। ये सारी चीजें बाहर आ रही थी। फिर अगर हम और फिर उनका वो जो बैग में भरे हुए पैसे जो थे उसका भी पूरा प्रकरण जो है वो बाहर निकला। उसके बाद संजय गायकवाड़ हो, उन्होंने जिस तरह से कैंटीन के एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, वो सब हमने देखा। उसके बाद योगेश कदम जो मिनिस्टर फॉर स्टेट है ऑफ होम, वो उनका अगर खुद का डांस बार्स होगा तो वो डांस बार्स पर क्या एक्शन लेंगे। उसके बाद माणिकराव कोकाटे है जो कृषि मंत्री है, और उन्होंने आपने देखा कि वो मंत्रिमंडल में अधिवेशन के दौरान वो रमी खेल रहे थे। तो ये सब देखकर ना चिंता होती है कि हम किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने आज यही कहा है कि जितने भी किसान हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को आज एक लेटर लिखना है। आने वाले 8 दिनों के अंदर पूरे महाराष्ट्र के किसानों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखना है कि हमें माणिकराव कोकाटे जैसे मंत्री नहीं चाहिए, हमें संजय शिरसाट, योगेश कदम जैसे लोग नहीं चाहिए, हमें पडळकर और आवाड जैसे जो आमदार हैं, जो विधायक है और जो अधिवेशन में जाकर मारामारी करते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। सूरज चौहान जो अजीत पवार के राइट हैंड है, जिस तरह उन्होंने एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनपे 11 जन पे 8 सेक्शंस लगाए गए और फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कायदा जो है वो सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है। ये नेताओं के लिए कोई कायदा नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये कहीं रुकना चाहिए। अब लोगों को जागने की जरूरत है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आने वाले 8 दिनों में हर एक व्यक्ति ने एक पोस्ट कार्ड ये मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए कि हमें ऐसी गुंडे लोगों की राजनीति अब नहीं चाहिए। ये जरूर से करना है। और 15 अगस्त से मैं पूरे महाराष्ट्र के सारे किसान संगठनों से बात करके इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली हूँ। माणिकराव कोकाटे जी का कहना था कि वो से एक ऐड आ गई थी उनके मोबाइल पे, वो स्किप कर रहे थे और वो नहीं खेल रहे थे, और जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो उन पर डिफेमेशन की केसेस करेंगे। नहीं, ये तो डिफेमेशन की धमकियां हमेशा ही दी जाती है। ये बिल्कुल, अगर आप वो वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, वो खुद हाथ से उठाकर डालते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि ये रमी खेल रहे थे। और अभी और एक विधायक है जिन्होंने उनका 42 सेकंड्स का वीडियो भी अभी जारी किया है। ऐसी अभी मुझे न्यूज मिली है। अभी तक मैंने वो 42 सेकंड का वीडियो देखा नहीं है, पर ये बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी। जितना ये झूठ बोलेंगे उतने इनके झूठ बाहर उसके ऊपर खुलासे जरूर होंगे। सेशन जनरली लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए, उनके सवालों के जवाबों के लिए लिया जाता है, लेकिन इस सेशंस को आप किस तरीके से देखती हैं? हर बार कुछ नया विवाद, कुछ
जैसे आपने कहा मंत्रियों का ध्यान नहीं होता था, गेम खेल रहे थे, सदन में लड़ाई हो रही थी, किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि एक्चुअल जो सवाल थे ना वो विरोधी पक्ष पूछता है, क्योंकि उनकी सबकी फाइल्स इन लोगों के पास होती है। तो ये पूरा ड्रामा जो है ना अधिवेशन का, वो एक्चुअल होता किस लिए कि लोगों के मुद्दों पर डिस्कशंस हो, पर ये कहीं भी आपको होते नहीं दिखेगा। इस बार जो एडिशनल जो डेफिसिट था बजट में, जो एडिशनल लोन्स जो लिए गए थे, उसको जब टेबल किया गया, एक डिस्कशन उस पे नहीं हुआ, एक मीडिया चैनल ने उसको कवर नहीं किया। ये जो आलतू फालतू चीजें, मारा मारी, क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि जो वहां विधायक बैठे हैं उसमें 118 ऐसे जन हैं जिनके ऊपर संगीन जुर्म है, और मुझे ऐसे लगता है अगर ऐसे लोग वहां जाएंगे और वो हमारे लिए कायदे कानून बनाएंगे तो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इन सब की जो गुंडागिरी है उसके खिलाफ मैं 15 अगस्त से एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ने का प्लान कर रही हूं, और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं महाराष्ट्र के किसान संगठनों से और बाकी के सोशल संगठनों के साथ मिलकर, उसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि इनकी आपस में सारी मिली भगत होती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपस में ही बांटे जाते हैं। तो ये रुकाने के लिए मैं जरूर से कोशिश करने वाली हूं, और ये 15 अगस्त की डेट मैंने डिसाइड कर दी है। मैम, आपने कहा कि हर किसान मुख्यमंत्री को एक पोस्ट कार्ड लिखे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आप पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू करने जा रही हैं, और किस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये 8 दिनों में ये पोस्ट कार्ड मुहिम चलेगी, जिसमें हर किसान माणिकराव कोकाटे के खिलाफ लिखेगा, और हर किसान और हर नागरिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री को लिखेगा कि अब ये गुंडों की राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरी देश को दिशा देने वाली राजनीति चाहिए, और उसी के लिए आप ये जितने जितने गुंडे लोग हैं उनको सबको हटाने की आप शुरुआत करें। और ये 8 दिन चलने के लिए मैं ये प्रस्ताव रखती हूं, और ये महाराष्ट्र की जनता को मैंने अपील किया है कि हर एक व्यक्ति इस प्रकार का एक खत मुख्यमंत्री को लिखे। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू करने की बात जो है अंजलि दमानिया जी की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये मुहिम आने वाले समय में कितने सकारात्मक बदलाव ला पाती है। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।